बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई वर्कशॉप के साथ हम लोग आपके पास साथ हाजिर हैं। ये वर्कशॉप आपके लिए एडिट जीनियस की तरफ से स्टार्ट की गई है। मेरा नाम हुमैरा है। मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतल्लिक़ नॉलेज दूँगी। हमारी ये वर्कशॉप 3 रोज़ की होगी, जिसमें हम लोग आप लोगों को एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सिखाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग ग्राफिक्स किस तरह से कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग जो वो वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को बताएंगे कि एआई ने किस तरह से आज के ज़माने में इंसानी काम को किस तरह से पहले से बेहतर बना दिया है, किस तरह से तेज़ कर दिया है और किस तरह से ये इंसानों की हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यानी एआई होता क्या है। एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुखफ़फ़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें ह्यूमन ब्रेन की तरह यानी इंसानी दिमाग की तरह जो सोच भी सके, काम भी कर सके, सीख भी सके, डिसीजन भी ले सकती है। एआई का मतलब है कि हमने यानी इंसानों ने मशीनों को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो बिल्कुल जो है वो इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। यानी मशीन जो है उसको इंसान ने इतना ट्रेन कर दिया, इतना उसको एबल कर दिया है कि वो बिल्कुल जो है वो इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह डिसीजन ले सकती है, इंसानों की तरह काम कर सकती है। यानी हम उसको एक सिर्फ जब वो इंसान उसको सिर्फ एक कमांड देगा, एक बात बताएगा कि इस काम को करना है, और वो ये जो है वो उस काम को फ़ौरन से यानी वो काम जो इंसान घंटों में दिनों में करते थे वो काम रोबोट जो हैं, मशीनें जो हैं, लर्निंग के प्रोसेस के बाद वो 1 से 10 सेकंड में करके आपके सामने रख देगा। जैसे आप लोग अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो हैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कैनवा हो गया, पिक्सवर्सिस हो गया, पिक्सल लैब हो गया, उर्दू डिज़ाइनर ये मोबाइल के लिए। इसके अलावा फ़ोटोशॉप हो गया, और भी लैपटॉप पीसी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो इनको यूज़ करते हैं। इन पे वो डिज़ाइन बनाते हैं, उनको घंटे 8-8, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे यानी अच्छा डिज़ाइन बनाने में इतना टाइम लगता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हमें कितनी सहूलत दी है, क्या सहूलत दी है कि हमने क्या करना है, हमने एआई को यानी मशीन को सिर्फ एक हुक्म, जिसको हम लोग हुक्म बोलते हैं, हमने एक हुक्म देना है और एआई ने 2 से 3 सेकंड में हमारे उस हुक्म को फॉलो करके, हमारी उस कमांड को फॉलो करके हमें उसने उसी टाइम जो है एक हमारे माइंड में चल रहा हो वो सारा कुछ हमने उसे इमेज कहा है, उसने हमें इमेज बना के दे देना है। ग्राफिक्स का है, पोस्टर का है, डिज़ाइन का है, लोगो का है, जो चीज़ भी हम उसको जिस चीज़ के लिए कमांड देंगे वो हमें हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक, हमारी कमांड के मुताबिक जो है वो हमें वो चीज़ निकाल के दे देगी। इसमें काम क्या है? काम सिर्फ इतना है कि आपकी लर्निंग इतनी होनी चाहिए, आपकी क्या कहते हैं कि आपको मशीन को कमांड देनी आनी चाहिए, उसको बताना आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब आप बेहतर तरीके से उसको कमांड देते हैं देन वो आपकी बात को समझता है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि उसने ये काम करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, इस तरह से नहीं करना, इस चीज़ को छेड़ना है, इस चीज़ को नहीं छेड़ना। सेम इसी तरह हमें मशीन को बताना पड़ता है ये काम करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ इसमें ऐड करनी है, ये नहीं करनी। तो इस तरह से फिर मशीन जो है वो हमारे काम जो है वो करती है। ठीक है, हम उसको कमांड देते हैं और वो हमें हमारी कमांड के मुताबिक, हमारे जहन के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक चीज़ें जो है वो बना के देती है। इसको हम डेली यूज़ भी कर सकते हैं। इसने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि वही काम जो हम कई दिन लगा के करते थे वो हम जो है वो मिनटों और सेकंड में कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम लोग जो है वो इससे अपना पसंदीदा कंटेंट बना सकते हैं, इससे सजेशंस ले सकते हैं,
वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, हर चीज़, हर वो काम जिसके लिए हमें डिफरेंट वेबसाइट का यूज़ करना पड़ता था, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना पड़ता था। कभी पेड टूल्स ले लो, कभी ये टूल ले लो, तो वो सारा काम हम लोग चाहें वो एआई की मदद से, फ़ोटो एडिटिंग, इंस्टाग्राम पे कुछ करना हो, फेसबुक पे कुछ करना हो, वॉइस करनी हो, वॉइस के लिए हमें वॉइस आर्टिस्ट ढूंढने पड़ते थे। हम लोग क्या करते हैं अब, मतलब हमने कुछ भी करना है, हम लोग एआई को सिर्फ कमांड देते हैं, एआई हमारा काम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम जो है वो उसी टाइम करके हमें दे देता है। हमने वीडियो एडिटिंग करनी हो, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी हो, वॉइस ओवर करना हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, जिसमें हमें पहले वेबसाइट बनाने में हमें कई दिन लगते थे, हफ्ते लगते थे, लेकिन एआई की मदद से हम लोग जो है वो वही वेबसाइट कुछ टाइम में बना सकते हैं। कंटेंट राइटिंग करनी हो, कोई आइडियाज़ लेने हो, हमें कोडिंग में हेल्प चाहिए, हमें शॉपिंग में हेल्प चाहिए, हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही, कोई इमेज जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही, इमेज को इन्हेंस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, एआई की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी बहुत हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग सिर्फ अपने मोबाइल का यूज़ करके तो ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। वॉइस ओवर के लिए हमें वॉइस आर्टिस्ट ढूंढने पड़ते थे, वॉइस चेक करनी पड़ती थी। एआई की मदद से यही काम हम लोग जो है वो थोड़े ही टाइम में कर लेते हैं। तो इसके अलावा एआई में जो है हमें डिफरेंट फील्ड्स में हमारी मदद करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइन इसकी मदद से हम लोग लोगो बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, ठीक हो गया। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। हमें कोडिंग करनी है, हम लोग जो इससे कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ऐड कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिखना हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कैप्शन लिखने हो, हैशटैग लिखने हो, कंटेंट कैलेंडर बनाना हो, ई कॉमर्स से के हवाले से हमें कोई हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट के टाइटल लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एड्स बनाने हैं। एजुकेशन के हवाले से हमें कोई हेल्प चाहिए, हमें नोट्स बनाने हैं, हमें समराइज़ बनानी है, क्विज़ जनरेट करने हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हर चीज़ के लिए हम लोग जो हैं एआई का इस्तेमाल करके तो अपने काम को आसान कर सकते हैं। हमारी पिछली वर्कशॉप हमने पहले भी एआई की काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करवाई हैं, जिनमें हमने बहुत सारे टूल्स का यूज़ करना, जिनमें हम ऐड कॉपी लिखाना सिखा चुके हैं, हम ग्राफिक्स सिखा चुके हैं, वीडियो एडिटिंग सिखा चुके हैं। तो इस दफ़ा की वर्कशॉप जो है वो हमारी कुछ डिफरेंट है, जिसमें हम कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। आप लोगों ने कुछ लोग जो हैं वो एआई को बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे होंगे, स्टार्ट से देख रहे होंगे कि किस तरह से एआई पे काम करते हैं। कुछ लोगों को पहले से आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से करनी है। तो जो लोग जो हैं वो पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेटा एआई जो है, जो ये व्हाट्सएप का एआई है, ये व्हाट्सएप पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं, किसी किस्म की लिमिटेशन इसमें नहीं होती। तो इसी तरह से सेम जो है वो एक और व्हाट्सएप पे एआई है। आज हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में उसी एआई को यूज़ करना सीखेंगे और हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग जो है वो उस एआई का यूज़ करके अब सिर्फ अपने व्हाट्सएप में ही कितने काम जो है वो उससे ले सकते हैं। और उस टूल का नाम है परप्लेक्सिटी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आना है सिंपली अपने व्हाट्सएप पे आके इसका नंबर जो है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में साथ शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने इसको देख लेना है, अपने पास सेव कर लेना है, ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों को इसका नंबर जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। ये आप लोगों ने, ये इसका नंबर है, ये आप लोगों ने इसको सेव भी कर लेना है, ठीक हो गया। तो इस पे आप लोगों ने काम कैसे करना है, जैसे आप इसको नंबर को सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो हमारे पास आता है। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो देन जो है आप लोगों के पास प्लेन जिस तरह से चैट आती है, एम्प्टी बॉक्स आता है चैट का, उसी तरह से आएगा। मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मेरे पास जो वो ऑलरेडी ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने मैसेज बॉक्स में आना है, यहाँ पे आके आपने ये स्लैश दबानी है और न्यू चैट दबानी है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कमांड लिखनी है, यानी अगर आपने
कोई टेक्स्ट जनरेट करवाना है, जैसे अगर आप किसी के लिए ऐड कॉपी लिखवाना है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, वो चैट जो है वो आप करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, न्यू चैट इस तरह आगे जो है वो इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आए। ठीक हो गया। पहले हम लोग जो है वो आपने इसके साथ क्या करना है, जैसे अगर मैं इससे को क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से पूछूँगी। न्यू चैट मैंने कर ली। अब मैं इसको क्या कहूँगी, मुझे एक कैट की पिक्चर बनानी है जो वाइट कलर में हो और एक झूले पर बैठी हुई हो, तो तुम मुझे उसके लिए एक डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट लिख के दो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक कमांड लिख के दो कि मुझे एक बिल्ली की तस्वीर बनानी है जो वाइट कलर की हो और झूले पर बैठी हुई हो। ठीक हो गया। मैंने सिर्फ जब इसको ये एक कमांड दी, यानी एक ये ऑर्डर दिया। अब वो क्या करेगा कि अब वो मुझे जो है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जो वो लिख के देगा, कमांड लिख के देगा। ये देखें, बिल्कुल ये रही, ये एक डिटेल प्रॉम्प्ट जो आप AI इमेज जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं। एक सफ़ेद रंग की प्यारी बिल्ली जो एक ट्रेडिशनल झूले कपड़े की थैली पर आराम से बैठी हुई है। बिल्ली की फर चमक रही है, उसकी आंखें बड़ी और एक्सप्रेसिव हैं। झूला थोड़ी सी रंग बिरंगी और हाथ से बनी हुई लग रही है। ठीक हो गया। तो आप जब इसमें थोड़ी सी आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप जब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अब इसको क्या करूँगी, मैं अब इसको कॉपी करती हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैंने क्या करना है, ये मैं लास्ट से इसका ये डिलीट करती हूँ। ठीक हो गया। और ये स्टार्ट से ये डिलीट करती हूँ, ये इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, पेज जो है वो स्लैश लेके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लैश लेके हमने यहाँ पे ऐड करना है इमेज। ठीक हो गया। ये मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये हमें इस पे इमेज जो है वो बना देगा। ये देखें, वो कह रहा है तस्वीर तैयार की जा रही है, थोड़ी देर में आपकी प्यारी बिल्ली झूले पर नज़र आएगी। अब देखते हैं कि वो हमें क्या बना के देता है। ये मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें जो हैं वो समझा रही हूँ, ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए कि उन्होंने AI को यूज़ करना कैसे। ये आप लोग चेक करें, जो लोग मेटा AI को यूज़ कर चुके हैं ना, उनको आइडिया होगा कि मेटा AI के रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। हमने उसे वाइट बिल्ली कहा था, उसने हमें जो कमांड दी है, ये देखें कितनी हाई क्वालिटी और रियलिस्टिक इमेज है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल कोई रियल हो। और कैट देखें कितनी प्यारी है। आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कैसे करना है, ये ऊपर 3 डॉट्स पे आ जाना है, ये सेव से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग जो है वो सिर्फ अपने व्हाट्सएप का यूज़ करके तो इमेज बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से न्यू चैट पे आ जाते हैं। हमने क्या करना है, न्यू चैट करनी है। अब हमने इमेजेस नहीं बनाने, तो अब हमने यहाँ पे कुछ और करना है। मैं आप लोगों को अब प्रॉम्प्ट लिखना जो है वो वैसे तो मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। एक मेथड तो ये होता है प्रॉम्प्ट जो है वो आप सिर्फ उसको बताएं, अपनी इमेजिनेशन बताएं, वो आपको प्रॉम्प्ट निकाल देता है। एक आप लोगों को सेकंड मेथड है कि आपने खुद से प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। ठीक हो गया। खुद से प्रॉम्प्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, अब हमने न्यू चैट नहीं करते, हम लोग जो हैं जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमने पिक्चर बनानी अपनी इमेजिनेशन दे के खुद से प्रॉम्प्ट लिख के। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले जो है वो ये बताना होता है कि वो चीज़ है क्या, कैसी है। ठीक हो गया। उसके बाद उसका नाम क्या है, फिर उसकी बैकग्राउंड बताना होता है। जैसे हमने यहाँ पे मैं लिखूँ
एक 3 साल का बेबी बॉय। ठीक हो गया, एक 3 साल का बेबी बॉय चेयर पर बैठा हुआ है। अब हमने उसका बैकग्राउंड, अब बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, पहले हमने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, उसके बाद हमने उसका बैकग्राउंड बताना है। अब हम बैकग्राउंड क्या बताएंगे, बैकग्राउंड यहाँ से मैं बता देती हूँ। बैठा हुआ है एक गार्डन में जहाँ उसके सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं लिखते, हम सिर्फ ये इतनी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद आपने बताना होता है कि इसके कलर ग्रेडियंट्स बताने होते हैं कि कलर कौन कौन से होने चाहिए किस चीज़ के। आप ड्रेस की आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन बतानी होती है। ये सारी चीज़ें बता के, यानी 3 चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस तरह का है और उसकी लोकेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपकी लाजमी होनी चाहिए। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अब हमने ये देखें, ये सिर्फ जो है वो एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, तो अब हम इसको ओके करते हैं और फिर आप लोग देखिएगा कि ये हमें क्या बना के देता है। ठीक हो गया, आपका सीन तैयार कर रहे हैं, थोड़ी देर में एक प्यारी तस्वीर मिलेगी। आप लोगों के माइंड में अगर कोई चीज़ आ रही है, जैसे आप कोई इमेजिनेशन है, आप उस इमेजिनेशन को यहाँ परप्लेक्सिटी पे आके बयान करें, बताएं उसको। तो क्या है, वो आपकी इमेजिनेशन को सुनेगा, सुन के उसके ऊपर अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए, कोई एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक नावल चाहिए। देखिए हमने क्या कहा था कि एक बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है बाग में और उसके सामने बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उसने हमें सेम हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक जो है वो एक बना के दे दिया। अभी मैं फिर से इसको एक और कमांड देती हूँ, एक कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा हुआ है और टेबल सी के समंदर के सामने है, समंदर के सामने है टेबल। बैकग्राउंड पर समंदर का पानी है और चाँद आसमान पर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये देखें, ये मैंने सिर्फ जो है वो एक छोटी सी कमांड दी है और इस हिसाब से ये हमें जो है वो इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। आप इमेजेस से जस्ट जो है ये देखें, उसने हमें जो है वो एक हमने उसको एक कमांड दी थी, उसने इसी पे हमें एक बना के दे दिया, प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। हम इसको कॉपी करके, तो अब ये देखें इसके स्टार्ट पे हमने जनरेट नहीं लिखा था, जनरेट नहीं लिखा था तो उसने हमें जो है वो उसका प्रॉम्प्ट निकाल के दे दिया। अगर हम इसके स्टार्ट पे जनरेट लिखते तो देन उसने क्या करना था, देन उसने हमें इसी हमारे प्रॉम्प्ट पर हमें इमेज जनरेट करके दे देना था। अब उसने हमें एक दे दिया, हमें एक प्रॉम्प्ट दे दिया। हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे जनरेट लिखते हैं, चलें इसको वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमें इस पे इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। एआई ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आप लोगों की सोच है, रोज़ एआई के नए नए टूल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पहले वाला
नए वाला जो होता है ना वो पहले वाले से इतना शानदार होता है, इतनी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि आजकल के दौर में हम लोग जो हैं, ये आप लोग खुद से इमेज देखें, ये कहीं से भी लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल रियल हो। यानी एआई ने चीज़ों को इतना आसान और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि चीज़ों को पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि असल और नकल का फ़र्क ख़त्म कर दिया। असल और नकल का फ़र्क ही ख़त्म हो गया है कि असल चीज़ कौन सी है और नकल चीज़ कौन सी है। चीज़ों की पहचान मुश्किल हो गई है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे एक इसको कमांड देती हूँ, मैंने इस पे जनरेट लिख लिया। मैंने जो कमांड देनी है मुझे उससे इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि मुझे एक रेडमी नोट 15 प्रो मोबाइल बना के दो एडवर्टाइजिंग के लिए और वो एक टेबल पर डिस्प्ले हो और उसका बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज़ भी उसके साथ हूँ। मोबाइल ब्लैक कलर में होना चाहिए। ठीक हो गया। ये मैंने सिर्फ इसको इतनी कमांड दी है। अब देखते हैं कि वो हमें क्या बना के देता है। ये देखें, उसको हमें ये पता नहीं मोबाइल होता है या नहीं होता, लेकिन हमने उसको कमांड दे दी है। अब देखते हैं कि वो उसने हमें क्या बना के देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये देखें ज़रा, उसकी तमाम एक्सेसरीज़ भी दे दी, मोबाइल डब्बा पैक भी दे दिया और मोबाइल भी हमें बना के दे दिया। तो इस तरह से आप लोग जो हैं प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम कुछ मज़ीद करते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पहले क्या कर देना, आपने कर देना यहाँ पे न्यू चैट, ताकि वो पिछली चैट में से कुछ भी हमें शो ना करवाए। ठीक है, वो क्लियर नहीं होगी, लेकिन क्या है कि हमें वो यहाँ पे हमारी न्यू चैट में उसका कोई भी रेफरेंस नहीं देगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने मेरे गैलरी में से मैं एक लूँगी इमेज, मैथ का एक क्वेश्चन लेती हूँ। ये मैथ का एक क्वेश्चन है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं इसको कहूँगी कि इसको सॉल्व इट। ठीक है, या आप वैसे इसको बता दें कि इसे कहें कि इसको जो है वो हमें सॉल्व करके दे, तो ये हमें जो है वो इमेज में से हमारे क्वेश्चन को रीड करके तो हमें सॉल्व करके देगा। ये देखें, ये भी सॉल्व कर रहा है इसको। ये देखें, उसने क्या किया, उसने आपके क्वेश्चन को, यानी आपका मैथ का कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रही, कोई नहीं है आपके पास, आप जब इस तरह से इमेज बनाएं उस क्वेश्चन की, या फिर वैसे क्वेश्चन लिख दें, वो आपको इसको सॉल्व कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा मैजिक, ये देखिए, इस इमेज के हर पार्ट को लाइन से मेंशन करके उसका नेम बताओ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमें क्या करके देगा।
ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। इमेज में हार्ट का डायग्राम है। आपने जिस पार्ट को लाइन से मेंशन किया उसका नेम कार्डियो है। और ये वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट के वाल्व्स को मसल से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे हर पार्ट का नेम लिख के दो। ये देखें, अब वो क्या करेगा, अब हमें हमारे इमेज पर हर पार्ट का नाम जो है वो साथ में हाईलाइट करके दे देगा। यानी ये एक बेस्ट वे है किसी भी एआई को यूज़ करके, तो एक सिंपल वे में यूज़ करके आप अपना काम जो है वो निकलवा सकते हैं। ये हमारी डेली यूज़ के लिए बहुत ईजी है। ये देखें ज़रा, उसने हर पार्ट को डिफ़ाइन कर दिया, उसका नाम जो है वो यहाँ पे हमें बता दिया। ठीक हो गया। ये साइंस स्टूडेंट जो है, मैथ स्टूडेंट इस तरह से अपने काम जो है वो इससे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें, ये कैट की इमेज है और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस इमेज को पिक्सार स्टाइल में चेंज कर दो। ये देखें, अब मैंने इसको क्या कहा है कि ये एक स्टाइल है इमेजेस का, तो मैंने इसको क्या कहा है कि पिक्सार स्टाइल में चेंज कर दो। सिर्फ मेरी ये एक सिंपल इमेज है जिसको हम लोग जो वो एक सिनेमैटिक इमेज कहते हैं। ये हमारा एक सिनेमैटिक इमेज है, तो इसको हमने पिक्सार में करना है। आप इसको 3D में कहें, 2D में कहें, कार्टूनिक में कहें, जिस भी स्टाइल में आप इसको कहेंगे वो आपको कर देगा। अभी ये हमें पिक्सार स्टाइल में करके देता है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये पिक्सार स्टाइल होता है। ये देखें, उसने सेम हमारी इमेज को पिक्सार स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से कोई और इमेज लेके बताऊँ, यहाँ पे चलें यही इमेज लेते हैं। इस इमेज को कार्टूनिक स्टाइल में नहीं, कार्टूनिक में नहीं, इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर दो। ठीक हो गया। ये देखें, ये मैंने एक सिंपल इमेज दिया है हैंड का, और मैं इसको कह रही हूँ कि इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दो। तो अभी हम देखते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट में हमें किस तरह से कन्वर्ट करके देता है। ये देखें, उसने सेम हमारी इमेज को क्या किया है, इमेज आप चेक कर लें, सेम टू सेम इमेज है। सिर्फ उसने क्या किया है, उसको वो कलरफुल था और इसको ब्लैक एंड वाइट में उसने कन्वर्ट करके हमें दे दिया। तो इस तरह से आप लोग जो है सिर्फ लिपस्टिक का यूज़ करके तो अपना बहुत सारा काम जो है डेली यूज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे न्यू चैट फिर से स्टार्ट करते हैं। न्यू चैट आ गई। अब हम थोड़ा सा इससे कंटेंट लिखवाते हैं। ये देखें, ये हमें हिंदी में बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहेंगे कि उर्दू में बात करो। ये देखें, इंग्लिश में करनी है इंग्लिश में, उर्दू में करनी है तो ये देखें, ये रोमन उर्दू पे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इससे कोई कंटेंट जनरेट करवाते हैं। जैसे सुनो बोट मेरा एक
हेयर ऑयल का ब्रांड है तो मुझे उसके लिए एक कैची और इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लिखना है जो मैं अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करूँगी। तो तुम मुझे हुक के साथ एक इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लिख के दो। अब हमने उसको क्या कहा है कि हमें कंटेंट लिखवाना है। ये देखें, उसने हमें जो है पोस्ट के साथ लिखने के लिए एक कंटेंट जो है वो लिख दिया। आपने अक्सर देखी होंगी फेसबुक पे पोस्ट लिखी होती है, एक पिक्चर होती है, उसके साथ छोटा सा कैप्शन होता है। तो ये कैप्शन जो है वो उसने हमें लिख दिया, बालों की खूबसूरती का राज एक हेयर ऑयल, जिससे बाल बने मजबूत, चमकदार और खुशबूदार। अपने बालों को दीजिए नई ज़िंदगी, हर दिन हर पल। इसको आप चाहे वो उर्दू में भी लिखवा सकते हैं। ये तो उसने रोमन उर्दू में लिख दिया, आप उर्दू में लिखवाना चाहें तो उर्दू में लिखवा सकते हैं। ठीक हो गया, गुड। अब मुझे इसी से रिलेटेड कुछ वायरल हैशटैग भी बताओ। ये देखें, ये हमें इसमें के साथ जो है वो वायरल हैशटैग भी निकाल के दे देगा हमारे कंटेंट से ही रिलेटेड। ये देखें, हेयर केयर, हेयर ऑयल, हेयर गोल्स, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्दी हेयर, हेयर केयर टिप्स, नेचुरल हेयर केयर, ब्यूटी, हेयर ग्रोथ, वायरल। अब अगर आपको यहाँ से कुछ कंटेंट लिखवाना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे न्यूज़ ऐड कर देती हूँ ताकि पिछली को ये ऐड ना करे। इंग्लिश में बात करो। ये देखिए, श्योर आई विल चैट इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या कहती हूँ, मुझे डेमोक्रेसी पर हेडिंग और कैप्शंस के साथ एक 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो, बिल्कुल ह्यूमन स्टाइल में। ये देखिए, हमने उसको एक सिंपल कमांड दी थी कि हमें डेमोक्रेसी पे हेडिंग और कैप्शन के साथ जो 500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, तो उसने ह्यूमन स्टाइल में, तो उसने जो है वो हमें हेडिंग के साथ डेमोक्रेसी पे एक लिख दिया है, आर्टिकल लिख के दिया है। ये देखें, आप इसको जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉपीराइट फ्री होता है, प्लेजरिज्म फ्री होता है। आपकी वेबसाइट है, आप उस पे वेबसाइट पे एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, तो आप जब वो एआई से लिखवा के तो आप जब वो आर्टिकल वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने जो है गुड, अब मुझे इसके साथ इस से रिलेटेड इमेज भी चाहिए, तो तुम मुझे इमेज भी बना के दो।
ये देखें, अब वो हमें हमारे इसी कंटेंट, आपने अक्सर आर्टिकल देखे होंगे, आर्टिकल लिखे होते हैं, साथ में हर पैराग्राफ के हिसाब से साथ में कोई ना कोई इमेज है वो ऐड किया होता है उसी से रिलेटेड, कुछ कार्टूनिक स्टाइल में होते हैं। ये देखें, डेमोक्रेसी पे हमें उसने इमेज भी साथ में बना दिया। ठीक हो गया। हर पैराग्राफ से रिलेटेड जो है आपने बनाना हो तो आप उसको कह सकते हैं कि हर पैराग्राफ के हिसाब से जिस तरह का आप बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से, इसी तरह अगर आप को किसी भी किस्म की असाइनमेंट बनानी है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई टॉपिक आपको दिया गया है प्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, आप जब वो प्रैक्टिकलिटी का यूज़ करके उसके लिए इमेजेस, टेक्स्ट, हर चीज़ जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। जैसे अभी जो है वो मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, न्यू चैट कर लेते हैं ताकि पीछे वाली इसमें जो है वो उसके रेफरेंसेस वगैरह यूज़ ना करें। इंग्लिश में लिखो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम इसको एक कमांड देते हैं। अब हम इसको एक कमांड देते हैं, एक प्रेजेंटेशन रेडी करवाते हैं इससे। मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसका टॉपिक है पॉलिटिक्स इन USA। ठीक हो गया। मुझे इस पर टेक्स्ट और इमेज के साथ एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना के दे दो, हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल्स के साथ। ये हमने इसको एक कमांड दी है सिंपल, तो इस कमांड को फॉलो करते हुए ये हमें एक कंप्लीट जो वो इमेजेस और टेक्स्ट के साथ जो वो प्रेजेंटेशन रेडी करके दे देगा। ये देखें, here is a complete outline of your presentation on the politics in the USA with text, headings, image suggestion. You can copy this into PowerPoint or Google Slides. Title slides, politics in the USA, add an image of USA। ठीक हो गया। ये देखें, उसने हमें कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी कर दिया। अब हम इसको क्या कहते हैं, गुड। अब मुझे हर टाइटल से रिलेटेड इमेज भी बना के दो। ये अब हमें हर टाइटल के साथ जो उसका यूनिक सा इमेज भी हमें बना देगा। ये देखें, ये देखें। अब हम इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। जो ये हमें नेक्स्ट जो है वो बना देगा। इस तरह से आप लोग जो हैं एक AI का यूज़ करके AI को अपनी डेली लाइफ में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपने प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, आप स्कूल जाते हैं, आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपने वीडियोस एडिट, इमेज बनाने हैं, आपको कोई आइडियाज़ लेने हैं। ये देखें, अब हम इसको नेक्स्ट कहेंगे तो ये हमें नेक्स्ट का बना देगा। ठीक है। हर टाइटल का ये हमें ये देखें, हर टाइटल के साथ जो वो हमें उसके रिलेटेड इमेज, ये हमें हर टाइटल के साथ
हर टाइटल के हिसाब से ये हमें इमेज जो है वो बना के देता जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपनी डेली जो है वो परप्लेक्सिटी का यूज़ करके तो अपना काम जो है वो कर सकते हैं, एआई की मदद से करवा सकते हैं, कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। यानी कोई भी काम आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई आइडिया लेना है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, कुछ भी इमेज जनरेट करवाने हैं, कंटेंट लिखवाना है, ये सारा कुछ जो आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी फर्स्ट वर्कशॉप जो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के असाइनमेंट यही है, आप लोगों ने परप्लेक्सिटी का यूज़ करके इमेजेस जो है वो जनरेट करवाने हैं, इसके साथ जो है वो कंटेंट आइडियाज़ निकालने, हैशटैग यूज़ करने हैं और इसके अलावा एक जो है वो प्रेजेंटेशन रेडी करवानी, कंप्लीट प्रेजेंटेशन रेडी करवानी किसी भी टॉपिक पे। टॉपिक आप लोगों का कोई भी हो सकता है, बेशक आप लोग जो है वो अपनी, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग हैं या फिर जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो देन जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी कर सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। तो यही आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने ग्रुप में सबमिट करवाना है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में, डे 2 में, क्योंकि हमारी ये 3 दिन की वर्कशॉप है। तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर था हमारी वर्कशॉप का। कल हमारी इंशाल्लाह सेकंड वर्कशॉप का सेकंड डे होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।